कार्तिक मास महत्तम अध्याय 21। जय श्री राधा कृष्ण। कार्तिक महीने में संगम तट या किसी धर्म स्थल पर स्नान, दान और पूजा पाठ से जन्मों के पाप मिट जाते हैं। इस मास में किए गए किसी भी कर्म का फल हमें कई गुना होकर मिलता है। अच्छे कर्म करेंगे वो भी कई गुना होकर मिलेंगे और बुरे कर्म करेंगे तो वो भी कई गुना होकर मिलेंगे। इसलिए कुछ भी हो, गलती से भी कोई बुरे कर्म मत करो और ज्यादा से ज्यादा अच्छे कर्म करने की कोशिश करो। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए कार्तिक मास महत्तम का अध्याय 21 सुनते हैं। मूसक वाहन साजते एक दंत भगवान, नमन करो गणदेव जी आओ बुद्धि निधान। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु की कृपा हो शिष्य पे, पूर्ण हो सब काम। गुरु की सेवा करत ही मिले ब्रह्म का धाम। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल कार्तिक मास महत्तम के अध्याय 20 में हमने वामन भगवान के प्राकट्य कथा का श्रवण किया था। अब आज इस अध्याय में गंगा जी की उत्पत्ति की पावन कथा बताती हूँ। सुना रही हूँ मैं श्री हरि के चरणों में शीश नवाए। कार्तिक महत्तम का सुनो ये 21वां अध्याय। बोलो कार्तिक महत्तम की जय, कार्तिक के ठाकुर की जय। दैत्यों ने देवताओं को हराकर उनका स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था और माता अदिति ने अपनी घोर तपस्या से भगवान विष्णु को प्रसन्न करके उनको पुत्र रूप में, वामन अवतार रूप में पाया। अब राजा बलि ने शुक्राचार्य को अपना आचार्य बनाकर एक बड़ा भारी यज्ञ प्रारंभ किया, जिसमें लक्ष्मी जी सहित भविष्य ग्रहण करने के लिए भगवान विष्णु का आवाहन किया गया। उसी समय भगवान विष्णु ब्रह्मचारी के रूप में वहां पर आ गए। भगवान के इस रूप को देखकर ऋषि लोग ज्ञान दृष्टि से उनको पहचान गए। उन्हें देखकर श्री शुक्राचार्य ने राजा बलि को एकांत में बुलाकर समझाया। शुक्राचार्य जी कहने लगे, हे राजा बलि, विष्णु तुम्हारा राज्य लेने के लिए अदिति के गर्भ से जन्म लेकर तुम्हारे यज्ञ में आया है, सो तुम इसको कुछ भी देना मत। राजन, मेरा कहना मानो। नीति शास्त्र का कहना है कि अपनी बुद्धि से गुरु की बुद्धि अधिक लाभदायक होती है। अब ये सुनकर बलि कहने लगा, गुरुजी, आप मुझे अधर्म की शिक्षा क्यों देते हैं? घर पर आए हुए याचक को दान ना देना राजा के लिए अत्यंत अधर्म की बात मानी जाती है, और यही स्वयं भगवान विष्णु ही अगर याचक बनकर आए हैं तो इसके बराबर मेरे लिए सौभाग्य की और क्या ही बात हो सकती है। मैं जितने भी यज्ञ करता हूँ केवल भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए ही करता हूँ, इसलिए ये बटुक जो भी मुझसे मांगेगा मैं इसको अवश्य ही दान दूंगा। इतने में ही भगवान वामन राजा बलि के यज्ञ मंडप में आ गए। तब बलि ने अर्घ आदि देकर उनका यथोचित आदर सत्कार किया, फिर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा, हे नाथ, मैं कृतार्थ हो गया जो आज आपने यहाँ आकर मुझे दर्शन दिए। अब आज्ञा कीजिए, मैं आपकी और क्या सेवा करूं? मैं तो आपका सेवक हूँ। भगवान कहने लगे, हे राजन, हमको तप करने के लिए 3 पग पृथ्वी चाहिए। राजा बलि हंसकर कहने लगे, हे बटुक, तुमने ये क्या मांगा? कुछ धन, ग्राम या कोई शहर मांगा होता। वामन जी कहने लगे, हे दैत्यराज, मुझको किसी प्रकार का लोभ नहीं। मुझे तो इतनी भूमि चाहिए जिससे मेरा कार्य हो जाए। हे राजन, पृथ्वी का दान करना राजा का परम धर्म है। भूमि दान करने वाला जन्म मृत्यु से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाता है। जिस राजा ने भूमि का दान दिया, समझो उसने सर्वस्व दान दे दिया। राजन, ये पृथ्वी सदैव किसी के पास नहीं रही। मध्यांता जैसे राजा आज कहाँ है? चंचल लक्ष्मी से जो अपना मार्ग सुधारते हैं वे धन्य हैं। अधिक क्या ही कहूं, भूमि दान से उत्तम दान ना कोई हुआ है और ना होगा। अब मैं तुमसे पूर्व काल का एक इतिहास कहता हूं, ध्यान से सुनो। पहले ब्रह्म कल्प में भद्रमती नाम का एक ब्राह्मण था।
उसके श्रुता, सिंदूर, यशोमती, शोभा, कामनी, मालिनी नाम की 6 पत्नियां तथा अनेक पुत्र थे। वो और उसकी संतान भूख से अति दुखी हो गए। इस दरिद्रता के कारण वो स्वयं को धिक्कारने लगा। फिर वो अपने कुटुंब सहित कौशाम्बी नाम की नगरी में चला गया और वहां जाकर भद्रमक्त ने सुघोष नाम के एक धनी ब्राह्मण से 5 पग भूमि मांगी और उसने भूमि दे दी। इसी भूमि दान के कारण उस सुघोष नामक ब्राह्मण को विष्णु जी का परम पद प्राप्त हुआ। फिर भद्रमती ने वो भूमि एक दूसरे ब्राह्मण को दान दे दी, जिससे उसे भी मोक्ष प्राप्त हुआ। हे राजन, हमें 3 पग भूमि दो, जिससे हम भी मोक्ष का साधन प्राप्त करें। इतनी बात सुनकर राजा बलि जल युक्त टूटी वाला लोटा लेकर भूमि का संकल्प करने के लिए तैयार हो गए। तब शुक्राचार्य तपोबल से अपना सूक्ष्म रूप बनाकर राजा बलि को संकल्प करने से रोकने के लिए लोहे की टूटी में जल रोककर बैठ गए। वामन भगवान शुक्राचार्य के मन की बात जान गए, इसलिए उन्होंने एक तेज अग्रभाग वाला कुशा लेकर उस लोहे की टूटी के छिद्र में डाला, जिससे शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। इसके बाद राजा बलि ने 3 पग भूमि का संकल्प ले लिया। उस समय भगवान ने विराट रूप लेकर ब्रह्मलोक तक गए। विराट रूप भगवान ने 2 पग में सारा ब्रह्मांड नाप लिया। फिर पांव के अंगूठे से ब्रह्मांड फूट गया। उस फूटे हुए मार्ग से पानी के बहुत से स्रोत बहने लगे। भगवान विष्णु का पैर उस जल से धोया गया। वो निर्मल लोक पवन जलधारा का रूप हुआ। वही जल ब्रह्मा आदि देवताओं को पवित्र करता हुआ सप्त ऋषियों से सेवित सुमेरु पर्वत के ऊपर पड़ा तथा गंगा के नाम से विख्यात हुआ। इस दृश्य को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवताओं और ऋषि मुनि स्तुति करने लगी। हे सबके स्वामी अनंत मूर्त, आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान ने सब देवताओं को उनका अपना अपना स्थान दे दिया और बलि को रसातल में भेजते हुए उसको वरदान दिया कि अग्नि में बिना मंत्र के जो हवन किया जाता है तथा अपवित्रता से कुपात्र को जो दान दिया जाता है या हवन किया जाता है, वो सब बलि को प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान ने देवताओं को सुंदर स्वर्ग तथा बलि और अन्य दैत्यों को रसातल दिया। इतना सब कुछ करके विराट रूप भगवान वामन रूप हो गए। तब देवताओं तथा ऋषियों ने भगवान की स्तुति की। इसके बाद वामन जी तप करने के लिए चले गए। इस प्रकार पावन गंगा की उत्पत्ति भगवान के चरणों से हुई, जिसके स्नान और स्मरण से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। यही हमारा कार्तिक मास महात्म के अध्याय 21 का विराम। कल कार्तिक मास महात्म के अगले अध्याय को सुनेंगे। अब अंत में मेरी एक बात सुनो। पल पल आयु कम हो रही है। हर श्वास के साथ हम मृत्यु के करीब जा रहे हैं। जीवन फूटे हुए घड़े की तरह है, जो भरने के साथ ही खाली होना भी शुरू हो जाता है। जिस वक्त हमारा जन्म होता है, उसी वक्त मृत्यु की तरफ हमारी यात्रा शुरू हो जाती है। और देखो, श्री कृष्ण की कृपा से अभी भी समय है। अभी भी समय है अधिक से अधिक शुभ कर्म करके ये मानव जीवन सफल बना लो। याद रखो, मन में बसा लो, जीवन का कोई भरोसा नहीं, इसलिए अभी भी समय है। ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करके जन्म मृत्यु के चक्र से ही मुक्ति पालो। और इसका तो बड़ा सरल उपाय है। कहा गया है ना, कलयुग केवल नाम आधारा। सिर्फ नाम जाप करके ही भक्ति, शक्ति, मुक्ति, प्रेम सब पाया जा सकता है। इसलिए हर समय, हर पल, हर सांस के साथ प्रेम से, मन से, भाव से जाप करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके कार्तिक मास के प्रभाव को सबको बताओ। अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो, ये भी एक सेवा है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।